आओ बच्चों, आज हम एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम अभी 2026 में पूछा गया है। तो बच्चों हम पहले प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं कि क्या कहता है। प्रॉब्लम कहता है ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। Had the speed been 15 kilometer per hour more, it would have taken 30 minutes less for the same journey. Find the original speed of the chair. तो बच्चों सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करने की सबसे पहली टिप यही होती है कि हमें क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना चाहिए, एक। और दूसरा, दिया हुआ डेटा हमें सबसे पहले रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो इसमें डेटा है डिस्टेंस इज 90 किलोमीटर और दूसरा स्पीड जो है वो है बच्चों यूनिफॉर्म। ठीक है। आगे बच्चों ये कहता है कि टाइम का डिफरेंस अगर स्पीड में चेंज आता है, स्पीड बढ़ती है तो टाइम का डिफरेंस 30 मिनट्स का दिया है, वो हम बाद में लिख लेते हैं। अब बच्चों हमें ये मालूम है कि डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं लेट द यूनिफॉर्म स्पीड of the train be x किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों उस हिसाब से टाइम हमें मिल जाता है। इस टाइम को सपोज हम t1 मान लेते हैं। टाइम t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो कि 90 अपॉन x आर होगी। अब दूसरा बच्चों प्रॉब्लम ये कहता है कि अगर स्पीड एट द स्पीड बिन 15 किलोमीटर पर आवर हो तो न्यू स्पीड हमारे पास में हो गई इट इज x प्लस 15 किलोमीटर पर आवर। तो इस स्टेज का टाइम हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लो वो t2 है, तो इसमें टाइम t2 हो जाएगा 90 अपॉन x प्लस 50। अब बच्चों ये दो जो टाइम दिए गए हैं ये टाइम ज्यादा लगना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पीड कम है और ये टाइम कम लगना है क्योंकि यहाँ स्पीड ज्यादा है। इन दोनों का डिफरेंस हमें 30 मिनट्स दिया गया है। तो बच्चों एक चीज और ध्यान रखो, मैंने कई बार देखा है कि बच्चे 30 या 30 मिनट जैसे का वैसा रख देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है क्योंकि यहाँ हम स्पीड किलोमीटर पर आवर में रह रहे हैं। तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इस 30 मिनट को हम 1/2 मीन्स हाफ एन आवर ले लेंगे। तो बच्चों अब एक और समस्या बच्चों में देखी गई है कि वो पहले जज नहीं कर पाते हैं कि किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है। पर याद रखना है बच्चों, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है क्योंकि ये टाइम जो है वो छोटा होना बड़ा होने वाला है, ये छोटा होने वाला है। तो हमें बच्चों इसमें से ये 1 मान लो और ये 2 मान लो। तो हमें बच्चों 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है। तो वो हो जाएगा बच्चों 90 अपॉन x माइनस 90 अपॉन x प्लस 15। और जैसा कि मैंने बताया टाइम का डिफरेंस 30 मिनट्स है, मीन्स हाफ एन आवर है। अब बच्चों अगर हम 90 यहां से कॉमन निकाल लें और वो अगर इधर भेज दें तो ये नीचे हो जाएगा 92 ज़र 180 और ये हमारे पास में बचता है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 50। अब इसका अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो हमें मिलेगा x प्लस 15 माइनस एक्स और ये दो का मल्टीप्लीकेशन एलसीएम होगा, इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 50 x इज इक्वल टू 1 अपॉन 180। x विल गेट कैंसल आउट। अब ये 15 जो बचा है वो यहाँ नीचे आ जाएगा, वो हो जाएगा 180 इंटू 15 और यहाँ हमारे पास में बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 15x 1 अपॉन। अब बच्चों अगर हम दोनों को 1 अपॉन को हटा दे तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x इज इक्वल टू 180 इंटू 15। इसको हम अगर इधर ले लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 180 इंटू 50 इज इक्वल टू 0। हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को
हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम इसके लो फैक्टर निकाल लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे भी मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि जनरली हम यहाँ पर 180 इंटू 15 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। क्यों कर हैं? इसमें हमारा टाइम जाता है और बोर्ड में हमारे पास में टाइम की कमी होती है। तो बच्चों यहाँ भी इसको ऐसे ही रहने दो। 15 मतलब 3 and 5 हो गया। डायरेक्टली अब इसके नीचे 180 ले लो। 180 अदब लेते हो तो ये यमान से हमारा शुरू होता है 290 आर 245 आर, उसके बाद में 315 आर 35 आर 5 आर। तो बच्चों यहाँ पे 5 तिया 15, 15 दूने 30, 30 दूने 60 और 3 5 15 तिया 45। हमें दो फैक्टर मिल गए 60 एंड 45। तो बच्चों इसमें ये प्लस है 50, तो यहाँ पे जो ग्रेटर नंबर है उसको हम प्लस देंगे। हमें मिल गया x प्लस 68 और दूसरा x माइनस 45 इक्वल टू 0। देयरफॉर आई एम गोइंग टू इरेज दिस। तो बच्चों अब हमें मिलेगा आइदर x प्लस 60 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें मिलेगा देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 60 एंड दिस x इज इक्वल टू 45। अब बच्चों दिस इज निगेटिव फिगर, स्पीड निगेटिव नहीं हो सकती है। सो ये हमारा जो पॉसिबिलिटी है, ये जो हमारा आंसर है वो गलत है। तो अब हमें स्पीड मिल गई 45 किलोमीटर पर आवर, जो कि यूनिफॉर्म स्पीड है। अब बच्चों इस प्रॉब्लम की और एक बड़ी अच्छी खूबसूरती है कि इसमें जो हमें आंसर मिला है हम उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं, जिससे हम इस बात के लिए श्योर हो जाएंगे कि हमने जो किया वो सही किया या नहीं किया है। तो बच्चों अगर स्पीड 45 किलोमीटर है तो 90 किलोमीटर जाने के लिए 2 घंटे का समय लगेगा। और अगर सेकेंड कंडीशन देखें जिसमें स्पीड 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ चुकी है, तो उसके वजह से नई स्पीड हमारी हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। और उस केस में 90 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 1.5 आवर लगेगा। तो दोनों टाइम का डिफरेंस हाफ एन आवर का है। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। देयरफॉर यूनिफॉर्म स्पीड हमारी स्पीड जो पूछा गया या ओरिजिनल स्पीड हमको जो पूछी गई, इट इज 45 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों अगर मेरा वीडियो ठीक लगता है तो इस पर लाइक कर दो, शेयर कर और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।